आज हम रीड करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर कि हमारी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कैसे करती है। अभी चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा कि मार्केट हमारी जा रही है फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए ऐसे मार्केट हमारी ऊपर जा रही। कौन से ट्रेंड में जा रही है? अप ट्रेंड में। अभी अप ट्रेंड से जब हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगी तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि हमारी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन की तरफ मूव किया। तो जब वो मूव करने के साथ ही आ जाएगी तो हम उसको कहेंगे कि इस मार्केट अभी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। क्या कर दिया इसने? चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया मार्केट ने। चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा कि मार्केट जब हमारी हायर हाई और हायर लोज बनाती जाती है तो हायर हाईज को ब्रेक करती जाती है। हायर हाईज को ब्रेक करके हमारे पास क्या करती थी? बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती थी। बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर चलती जाती है। और लो जो है वो सेव करती जाती है। वो लो क्या करती जाती है? सेव करती जाती है। जब मार्केट पिछले लो को ब्रेक करेगी, जब भी कहीं पे जाके हमारी मार्केट, एसएमसी में बात कर रहा हूं मैं, आईसीटी की बात नहीं कर रहा, आईसीटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करेगी मार्केट हमारी? जब नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कई दफा होता है कि यहाँ पे मार्केट आके थोड़ी सी उठती है, उठने के बाद हमारी मार्केट नीचे आ जाती है। अब इसमें हमें क्या समझ आता है? इसमें हमारे पास ये समझ आता है कि मार्केट का हायर हाई और हायर लो कब हम एक्सेप्ट करते हैं। हायर हाई तब बनता है जब हायर लो बनता है। हायर लो कब बनता है? हायर लो तब बनता है जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। जब मार्केट हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है देन जाके हमारा हायर लो बनता था। अभी यहाँ पे मार्केट नीचे आई, नीचे आई, इसने रिट्रेस, जिस तरह इसने रिट्रेस किया इसी तरह सेम यहाँ पे भी इसने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद ऊपर उठी है लेकिन इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। इसने इस हाई को ब्रेक हमारे पास नहीं किया। जब इस हाई को ब्रेक करती तो हमारे पास क्या होता? चेंज ऑफ करेक्टर होता। हमारे पास क्या होता? चेंज ऑफ करेक्टर होता। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास यहाँ, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर मैं कह रहा हूँ, सॉरी बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। जब हमारी मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक कर देती तो यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया बल्कि यहीं से नीचे आ गई, बल्कि यहीं से हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ डाउन कर गई। तो हमारे पास ये हायर लो नहीं बना, ये हमारा हायर लो नहीं बना। हमारे पास हायर लो कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि ये हमारा वैलिड हायर लो है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसके बाद हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो तो हम इसको हायर लो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये हायर लो है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, बल्कि हमारी मार्केट जब इसको आके ब्रेक करेगी तो हमारा यहां से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर गई है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर गई है। हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए मार्केट हमारी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है जी। तो ये हमारी हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए मार्केट हमारी नीचे की तरफ आती जाएगी और हम क्या कहेंगे कि हमारी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर गई है। अभी जब हमारी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी भाई चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है? क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर जब करती है एसएमसी में तो मार्केट उसी तरीके से आईसीटी में इंड्यूसमेंट करती है। जब वो आईसीटी में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आईसीटी क्या चीज होती है, आईसीटी क्या चीज होती है। लेकिन फिलहाल हम एसएमसी की बात कर रहे हैं। एसएमसी में मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी। ये हमारा हाई नहीं, हमारा ये वाला हाई बरकरार रहेगा क्योंकि हमारा ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। हायर हाई हमारा यही रहेगा, ऊपर से ऊपर यही रहेगा। लेकिन हायर लो ये वाला ब्रेक होके हमारा नीचे आ जाएगा। अभी हमारी मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहां से उठेगी, दोबारा इसको, इस एरिया को रिट्रेस करेगी, फिर नीचे आएगी। फिर इस एरिया को रिट्रेस करेगी, फिर हमारी मार्केट नीचे आएगी, फिर इसको रिट्रेस करेगी और फिर हमारी मार्केट नीचे आएगी। इस तरीके से हमारी मार्केट, ये अप ट्रेंड से, ये हमारा था अप ट्रेंड, ये कुछ ऐसे हमारा अप ट्रेंड जा रहा था, ये हमारा अप ट्रेंड था। लेकिन यहां से हमारे पास क्या हुआ? चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारे पास डाउन ट्रेंड क्रिएट हो गया और हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गई। अभी ये जो एरिया है आपका, यहां से लेके यहां तक, ये जो जगह है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। COC, चेंज ऑफ करेक्टर की, यहां से मार्किन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अभी हमारे पास ये बन जाएगा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसमें हमारे पास लोअर लो पे मार्किन यहां से BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती आएगी। यहां से हमारे पास मार्किन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
अब इसमें हमारे पास फर्क क्या आ जाएगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे मार्क कर रहे थे हायर लो के ऊपर हम मार्क कर रहे थे ऑर्डर्स ब्लॉक, वो अभी ऑर्डर्स ब्लॉक हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक अभी ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे। ये हमारे ऑर्डर्स ब्लॉक ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे बियरिश ऑर्डर्स ब्लॉक, क्योंकि हमारी मार्की ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। तो इन ऑर्डर्स ब्लॉक का क्या काम होगा कि इन ऑर्डर्स ब्लॉक को जब हमारी मार्की टच करेगी नीचे से ऊपर जाके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाके इसको टच करेगी, तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। और अगर हमारी मार्केट यहाँ से जाके इसको टच करती थी तो हम यहाँ से इसको बाय करते थे। ठीक है जी, यहाँ से हम बाय करते थे, यहाँ से अभी सेल करेंगे। तो ये हमारा जो एक होगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा होगा, माइनर चेंज ऑफ होते हैं कि आपके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ना 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर हमारे चेंज ऑफ करेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होता रहता है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बाद हमारे पास क्या होता रहता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता रहता है, क्योंकि वो बार बार मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो मेन चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं, मेन हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का तरीका होता है, वो हमारे 1 एज या 4 एज के ऊपर हमारा एक होता है माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, एक होता है मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। माइनर छोटे लेवल पे होता है, जो हमारे हर कई दफा 1 मिनट पे तो हम हर घंटे में काट जाती है, हर 15 मिनट में भी चेंज ऑफ करेक्टर काट जाती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अभी उसको मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क करने के लिए हम ये सिचुएशन कुछ इख्तियार करेंगे। अच्छा जी, अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे इसको delete कर दो। अभी पास हमारे देखे ना मार्केट हमारे पास कुछ इस सिचुएशन में खड़ी है, इसको मैं डिलीट कर दूं, मसला तो नहीं है ना, ये तो चलो हमने समझाने के लिए किया था, इसको मैं डिलीट कर देता ताकि आपको बेहतर तरीके से हमारी मार्केट की समझ आ जाए जरा। आवाज आ रही है ना सबको? जी। ओके, जी बाकी तो सर। शुक्र है, बाकी भी को बोला है। अच्छा, ये देखिए ना हमारे पास जैसे कि मार्केट अभी, इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट ले जाऊँ ताकि बेहतर जरा हो जाए। अच्छा, ये देखिए ना हमारे पास कुछ मार्केट यहाँ से ऐसे जा रही थी, ये यहाँ से हमारे पास चेंज ऑफ फैक्टर होता है, जहाँ से हम चलते हैं आगे कि हमारे पास ये बना हायर लो, ये हायर है, ये हायर लो, ये हायर है। मैं बड़े बड़े मूव पकड़ रहा हूँ, छोटे मूव पे नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए। छोटे मूव पकड़ूंगा तो बहुत सा टाइम लग जाएगा फिर। अच्छा देखिए, अभी हमारे पास यहाँ से कहाँ कहाँ से बी ओ एस हो रहे हैं, नजर आ रहे बी ओ एस ना, कि हमारे पास यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, मैं ज्यादा ऊपर लेके मैं एक हमारे पास यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जहां से समझ रहा है तो पूछ लेना है, चुप के भोंगों की तरह बैठा नहीं रहना है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसके बाद हमारा कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि हमारी मार्केट यहाँ से अगर नीचे आई थी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखना, ये हाई बना के यहाँ से हमारी मार्केट नीचे आई थी जब, तो नीचे आने के बाद अगर यहाँ से ऊपर उठती, यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देती, तो फिर हमारा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मार्की ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, क्या किया मार्की ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नहीं किया, बल्कि मार्की ने क्या किया कि मार्की ने इस हाई को सेफ रखा है, और यहां से हमारी मार्केट नीचे आई है। अभी देखें ना, यहाँ पे हमारे पास हायर हाई ये बना हुआ है, हायर लो कौन सा एरिया बना हमारे पास, हायर लो ये वाला एरिया बना हुआ है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने हायर हाई और हायर लो नहीं बनाया, आखिरी हायर लो ये बनाया, जिसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। इसके बाद कहीं से ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना, तो हमारे पास हायर लो यही खड़ा है। अभी ये हायर लो जब ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जब हमारे पास ये वाला लो ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होना था, चेंज ऑफ करेक्टर यहां से होना था। खैर मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे करती या यहाँ पे बीओ एस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, बल्कि यहीं पे मैनिपुलेट करती थी, थोड़ा बहुत यहाँ से उठी है, यहाँ पे आई है, यहाँ से फिर नीचे आई है।
फिर ऊपर गई है। यहाँ पे कोई बीओस नहीं हुआ है, क्योंकि बीओस तब होगा जब कोई मार्केट अपना लेवल बताएगी। यहाँ से भी उसने नहीं किया चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ से भी उसने चेंज ऑफ करेक्टर, बल्कि यहाँ से आके उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यहाँ से उसने आके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। जब चेंज ऑफ करेक्टर करके तो हमारी मार्केट क्या हो गई, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। कैसे अप ट्रेंड से, ये देखिए जरा जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, ये अप ट्रेंड था हमारा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जब मार्केट लास्ट वाला हायर लो को क्रॉस करके नीचे जाएगी तो तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। जी तब चेंज ऑफ करेक्टर, जब तक हमारे लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बनेगा। जब हमारी मार्केट पिछले लो को ब्रेक करेगी तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इससे पहले हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट करती, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर, जहाँ वेट करते, हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते। जब अभी ट्रेड की एंट्री हमने कहाँ से लेनी वो आपको मैंने कहीं पे नहीं बताया, अभी तो सिर्फ आपको मैं मार्केट को रीड करना और मार्केट को समझना बता रहा हूँ। आपको एंट्री के बारे में मैंने कहीं पे सिर्फ ऑर्डर्स ब्लॉक का बताया कि ऑर्डर ब्लॉक का आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। अभी चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी हमारी एंट्रीज होती हैं, बाय और सेल की होती हैं, लेकिन वो भी आपको मैंने नहीं बताया। जब आप मार्केट को स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे देन आपको मैं वो चीज भी समझा दूंगा। जब तक हमारी मार्केट हायर लो को ब्रेक नहीं करेगी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, और जब तक मार्केट हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगी तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम हायर लो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये हमने हायर लो क्यों एक्सेप्ट किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया? इसको इसलिए नहीं किया है कि इसने मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, यहां से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमने इसको हायर लो एक्सेप्ट किया है। अभी ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर उठी तो है, ये हमारे नीचे आई, यहां से ऊपर उठी, हमें इसने हायर लो क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो हम इसको हायर लो नहीं लेंगे। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आखिरी ये हुआ था, तो आखिरी के बाद हमारे पास ये सिचुएशन जो बनी हुई है, हमारे पास हायर लो है और ये हमारे पास हायर हाई है। तो हायर लो को मार्केट ने यहाँ से आके क्या किया, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट हमारी क्या हो गई, मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में आ, कुछ इस सिचुएशन में आ गई। ये देखिए जी, अभी ये लोअर लो, ये लोअर है, फिर लोअर लो, फिर लोअर है, फिर लोअर लो। अभी यहाँ पे मार्केट फिर अभी नीचे आती है तो लोअर लो बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ क्यों है यहाँ पे जी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहां से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है। और यहां से अभी अभी चेंज ऑफ करेक्टर हमारा कहां से होगा, कौन बताएगा? जी कौन बताएगा? किसी के पास हायर जवाब लो, नहीं। लास्ट वाले हायर लो से जब नीचे जाएगी मार्केट तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर। ये वाली, यहां से, ऊपर वाले की बात है, ऊपर वाले की बात है। यहां से। जो जब अप ट्रेंड में जा रही थी तो लास्ट वाला जो हायर लो है ना, जी जी। उसके जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर चेंज चेंज ऑफ ऑफ करेक्टर, करेक्टर होगा। बिल्कुल। और फिर जब जी, तो फिर जब ये लोअर हाई है जो लास्ट वाला, इसको जब मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जाएगी क्रॉस करेगी तो फिर हमारा चेंज ऑफ चेंज करेक्टर। ऑफ करेक्टर होगा, गुड हो गया। अभी मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती और यहाँ से सीधा ऊपर उठ जाती है, मिसाल तौर पे ये चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती बल्कि यहाँ से ऊपर आ जाती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। फिर हमारी ये डाउन ट्रेंड से मार्केट फिर अप ट्रेंड में मार्केट हमारी मूव कर जाएगी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड मूव कर जाएगी, फिर हमारी मार्केट कुछ ये करने शुरू कर देगी। फिर हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर उसी फॉर्मेशन में आ जाएगी। नीचे जब हमारी डाउन ट्रेंड में आएगी तो लोअर लो लोअर हाइस बनाती हो जाएगी, जब अप ट्रेंड में जाएगी तो हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए अप ट्रेंड की तरफ मूव करती जाएगी। कुछ पोए पोए के नाट पोए, पोए पोए मतलब पश्तो में कहते हैं, समझ आई कि नहीं आई वही को सर। बोला करें, कुछ बड़ा बोला तो करें। ये आप लोग पता नहीं बोलते नहीं होते, मुझे सही वाला गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर। वही सर। ओके, सब आपको समझ आ गई है? अभी एक एक बंदे से पूछना पड़ेगा मुझे। जी आ गई है। तो यही चीज आप मुझे पहले बता दी। नादिया आपको समझ आई है?
मेरे ख्याल में वो सो गई हैं। सवेरा आपको समझ आई है? जी सर। सईद साहब आपको समझ आई है? जी सर। ओके। तो ये चीज उस टाइम बोल दे करके सर समझ आ गई है। तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का एक क्राइटेरिया होता है कि हमारी मार्केट कैसे चेंज ऑफ करेक्टर। ओके। तो यहाँ पे हमारी मार्केट कैसे चेंज ऑफ करेक्टर करती है, कैसे अप ट्रेंड में जाती है और कैसे डाउन ट्रेंड की तरफ आती है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का सिचुएशन होती है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन एनीवन, किसी के दिल दिमाग जहन कुछ भी कहीं भी क्वेश्चन आ रहा तो भी पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, बाकी इसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं भी आपको लाइव नो सर, मार्केट। सारी समझ आ गई है। जी। सर समझ आ गई है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी। तो जब आप मार्केट के ऊपर, इसलिए मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया, बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर बताया है कि ये नहीं कि यहाँ पे समझा कि आपको मैंने यहाँ पे तो समझाया ही समझाया ना, लेकिन आपको इसलिए लाइव मार्केट में समझाया कि आपको लाइव मार्केट में भी समझ आए। अभी तो मैंने आपको बड़े बड़े इसके लेवल्स मार्क कर दिए हैं, छोटे लेवल्स में भी आते हैं तो आपको बड़े बड़े लेवल्स मार्क कर दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ी जल्दी समझ आ जाए। आप इसी तरीके से मार्केट के हायर आए हायर लो हायर आए हायर लो हायर आए हायर लो मार्क करते जाएंगे और बीओस करते जाएंगे। जहां से मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी, पिछले लो को जहां पे ब्रेक करेगी वहां पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। जब चेंज ऑफ करेक्टर आएगा तो मार्केट हमारी लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुई आ जाएगी। तो जब डाउन ट्रेंड में होगी तो लोअर लो को ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और जब लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर अगेन हो जाएगा अप ट्रेंड की तरफ। अप से डाउन, डाउन से अप, अप से अप, अप से अप, डाउन, डाउन से अप। इसी तरीके से मार्केट हमारी चलती है। मार्केट कभी ऐसे नहीं कि बस सीधी चली तो सीधी चलती चलती जाएगी। मार्केट हमेशा हमारे अप डाउन करते हुए, रिट्रेसमेंट करते हुए आगे की तरफ मूव करती है। जी, गर्ल्स एंड बॉयज। ओके सर। ठीक है जी। ये आज आपका लेक्चर था, इसके ऊपर कोशिश करना है कि आप लोगों ने बोले बीरिश आर्ट ब्लॉग आप लोगों ने किसी ने मुझे मार्क करके नहीं भेजा, स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं भेजा है। मैं डेली कहता हूँ लेकिन एक आध बंदा भेजता है, बाकी कोई खास आप लोग मेहनत नहीं करते हो। मेहनत नहीं करोगे तो ये चीजें मैंने समझी हुई हैं, ये मुझे पता है सारी। ये आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। तो आप जब तक किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस हमेशा आपकी आपको समझाती है और हमेशा प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाती है, हमेशा प्रैक्टिस लेके जाती है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। एक दफा प्रैक्टिस से याद है कि एक मिसाल थी, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूँ। एक सेमिनार हो रहा था कहीं पे बहुत बड़ा, वहां पे एक बंदा खड़ा था, मोटिवेशनल लेक्चरर था, वो बंदा मोटिवेट कर रहा था। तो उसने ना एक फ्रीज लीमू लिया, एक बड़ा फ्रीज सा लीमू था जो उसने लिया, जिसको बिल्कुल सख्त बर्फ की तरफ जमा हुआ था। तो उसने हॉल में बताया कि कोई ऐसा बंदा है, उसने इसको दो पीसों में कट किया और उसने एक पीस पकड़ा। उसने कहा कोई ऐसा बंदा जो इसमें से एक कतरा जूस का निकाल दे निचोड़ के। बड़े बड़े पहलवान बैठे थे, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से वो बड़ा जोर लगाया लेकिन कोई निचोड़ नहीं सका। एक मेरी तरह बेचारा सूखा हुआ सा बंदा बैठा होता, बिल्कुल सूखा सड़ा सा बंदा बैठा हुआ था, वो उठा, उसने आया, उसने निचोड़ा, उसका एक दो बूंद कतरे जो थे इसके लीमू का रास्ता वो निकला है और टिपक पड़ा। लोग बड़े हैरान, उनका भाई तूने कैसे खा लिया? उसने कहा मेरी जो है छोले की दुकान है, मैं छोले के लगाता हूँ, उसके ऊपर डेली बेस पे सुबह शाम मैं ना नींबू निचोड़ के देता हूँ। तो मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मेरे हाथ वैसे भी चले हुए हैं। तो प्रैक्टिस हमेशा हर चीज के लिए मस्ट होती है। और ये वो मार्केट है, जब तक आप इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके साथ मार्क्समारी नहीं करेंगे, ये आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगी, हमेशा आपको लॉस मिलाती रहेगी, हमेशा लॉस 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 होता रहेगा। प्रॉफिट आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको जितना टाइम दे सके, 10 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, टिकटॉक छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, इसी के ऊपर आप फोकस करो, इसी के ऊपर बार बार फोकस करो। जितना इसके ऊपर आप फोकस करेंगे आप बेहतर हो जाएंगे। और मैं भी आप ग्रुप में अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेज दूंगा। ये तमाम जो आपके लेक्चर है वहां पे भी मैं अपलोड करता हूँ, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। आप तमाम लेक्चर वहां पे अपलोड हुए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको इसका अभी ग्रुप में भेज दूंगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उससे आप दोबारा इसको अगेन देख भी सकते हैं। ठीक है जी। ओके सर। ओके। और जी सर। दूसरा, और कोशिश मेरी है कल से मैं एक लाइव सेशन रख रहा हूँ जिसमें लाइव ट्रेड्स कराऊंगा मैं, लाइव ट्रेड्स होंगी। उसमें आपके एक रियल अकाउंट तो नहीं है, लाइव ट्रेड उनको फायदा होगा जिनके रियल अकाउंट होंगे, लेकिन उसमें साथ साथ मैं समझाऊंगा मार्केट को, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट यहाँ से कैसे मूव कर रही है, यहाँ पे एफईजी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ रही है, ये चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, इंड्यूसमेंट हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके लिए काफी
बेहतर साबित होगा। तो मैं टाइमिंग बता दूंगा, आप लोग मेरे चैनल पे आके आप वो साथ साथ उसमें आप बोल तो नहीं सकेंगे, लेकिन कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि हमें समझ आ रही है नहीं आ रही। वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। वो भी कोशिश करेगा सेशन आप अटेंड करें। मैं एक वीक का सेशन रख रहा हूँ जिसमें जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तमाम को मैं लाइव ट्रेड कराऊंगा, बिल्कुल मार्केट की लाइव ट्रेड, मार्केट बैठ के उनको बताऊंगा कि यहाँ से बाय करें, यहाँ से सेल करें, और बाय और सेल का रीजन भी साथ बताऊंगा कि यहाँ से बाय क्यों हो रही है, यहाँ से सेल क्यों हो रही है, ताकि उनको मजीद बेहतर समझ आए और वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा कि आपको मजीद थोड़ा सा टाइम भी मार्केट के साथ गुजर जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी। ओके। मैं मार्केट का टाइम आपको, सॉरी उस सेशन का टाइम आपको ग्रुप में बता दूंगा, फिर उस सेशन के मुताबिक आप टाइम पे अटेंड कर सकते हैं। मैं अभी लिंक भेज दूंगा अपने यूट्यूब चैनल का, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वहां पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है जी। सर ठीक हो गया सर। जी जी सबा। वो ना मैंने ग्रुप में ऐड होना था। जी जी बेटा, आपके भाई ने मुझे नंबर आपका सेंड किया था, मैंने मैम को सेंड तो किया था लेकिन मेरे ख्याल मैडम भूल गई हैं। चलो मैं अभी बेटा मैम को बता देता हूँ, ठीक है। ओके। ओके जी, थैंक यू। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक तमाम को रिस्क हलाल, इज्जत वाली, सेहत वाली, लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करेगा, मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ किया करें, और आमीन। मैम के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आमीन।